थी। ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज इस भूमि को वंदन करने के लिए आए हैं, इस भूमि को प्रणाम करने के लिए आए हैं। गोविंद गुरु की जो तपस्या थी, उनका जो त्याग और बलिदान था, 1500 से अधिक आदिवासी भाइयों का यहाँ जो बलिदान हुआ था, उसको वंदन करने आए हैं। हम प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। 17 नवंबर 1913 गोविंद गुरु के नेतृत्व में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1,10,000 भील समाज के लोग इकट्ठे हुए थे हवन के लिए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1,40,000 लोग इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों ने कहा कि अकाल पड़ गया तो क्या हुआ, लगान दीजिए। उन्होंने कहा हम लगान नहीं देंगे। ये अपने किस्म का एक सिविल डिसओबीडियंस जैसा एक आंदोलन था। मिला उनको प्रॉपर स्थान मिले, प्रॉपर मान सम्मान मिले, वर्तमान पीढ़ी उनके बारे में जाने, भावी पीढ़ी भी जाने, इसके लिए आज का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी पुनः आपका स्वागत करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए मानगढ़ धाम की, मानगढ़ धाम की, गोविंद गुरु की। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की आजादी के इन 75 सालों में आदिवासी समाज को इस तरह बताया गया कि उसमें नेशनलिटी थी, राष्ट्रीयता का अभाव है। उनकी लड़ाई सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, परंतु पहली बार मानगढ़ की धरती पर आकर हम सबको उस गौरवशाली क्षण का एहसास हो रहा है। और उन सबको कराने में मैंने पहले कहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात का संज्ञान शुरू से रहा है। वे पहले भी यहाँ आते रहे और उनके प्रयासों से आज हम सब एक जाजम पर जाति मत पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर मानगढ़ के पूर्वजों को उस माटी की धूली वंदना करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित। 1 महीने पहले जब बोल रहे थे लोग, तब गांव-गांव से आकर के लोग इकट्ठे हुए और देश की आजादी के लिए बलिदान हुए। मेरा समय पूरा हुआ, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम इस ऐतिहासिक क्षण में अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। भगवान की, बंटा मामा की, मानगढ़ के बलिदानियों की, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जिनसे हम सब प्रेरणा प्राप्त करते हैं, आज मानगढ़ की धरती को प्रणाम करने आए हैं। आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय महेश शर्मा जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, संतगण और मानगढ़ के इस पवित्र धाम में पधारे हुए हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़े थे। कई ने अपनी जिंदगी अंडमान और निकोबार के जेलों में गुजार दी थी और कई ऐसे थे जिन्होंने अपने खून की बूंद से मानगढ़ और भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था, तब जाके ये देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद आजादी की लड़ाई का सही इतिहास सचमुच में नहीं पढ़ाया गया और कई शहीद ऐसे थे जिनका बलिदान सामने नहीं आ पाया। और मानगढ़ में जो कुछ हुआ, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि महेश जी ने विस्तार से आपको बताया है, लेकिन अपनी धर्म, अपनी संस्कृति और अंग्रेजों को चेतावते हुए गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में भूरटिया नहीं माने रे, नहीं माने रे, अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार किया और 1507 से ज्यादा भील भाई और बहनों ने यहाँ बलिदान किया। सचमुच में बलिदान की भूमि है। मैं प्रणाम इसलिए करना चाहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि आजादी के वो क्रांति का इस मानगढ़ धाम को प्रणाम करने, और जब वो यहाँ से जाएं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ की पवित्र माटी का तिलक लगा के जाएं और यहाँ की माटी
अपने साथ ले जाएं, ताकि बाकी ग्रामवासियों का भी तिलक करो, इस माटी से तिलक करो। ये धरती है बलिदान की। और कभी किसी ने जो कहा था कि आजादी के लिए जिन्हें सबने उछावर कर दिया उनको कोई याद नहीं करेगा, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वो हमेशा पूजे जाएंगे, वो स्मरण किए जाएंगे, वो याद किए जाएंगे। चाहे गुजरात की पवित्र धरती हो जहाँ स्मारक बना, चाहे मध्य प्रदेश की धरती हो, और चाहे राजस्थान की धरती हो, और चाहे देश की धरती हो। अपने जनजाति भाई और बहन जो स्वाभिमान के साथ जीते, सच्चे देशभक्त हैं, उनके लिए अनेकों कल्याणकारी काम भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को पूरे देश में मनाने का फैसला किया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया, और पिछले साल धूमधाम से मनाया। इस साल भी तैयारियां जारी है। और पवित्र धरा को प्रणाम करते हुए और प्रधानमंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने अमर शहीदों के प्रति देश की श्रद्धांजलि अर्पित की और हमें भी अर्पित करने का अवसर दिया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए मानगढ़ धाम की, भारत माता की, गोविंद गुरु की, बिरसा भगवान की, टंटा मामा की। बहुत बहुत धन्यवाद। गवाही है, उनके आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे और दिव्यंत आत्मा के परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति ईश्वर दे, यह हम सब की प्रार्थना है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आप संकट की इस घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सहायता भी अपने तत्काल उपलब्ध करवाई। भूकंप हो या नेचुरल कैलेमिटी या फिर ऐसी कोई भी दुर्घटना, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही संपूर्ण संवेदना के साथ हमारी मदद एवं आपदा प्रबंधन मार्गदर्शन करते रहे हैं। आपके निरंतर मार्गदर्शन से इस दुर्घटना में बचाव राहत कार्य के लिए हमें बल मिला है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व और दिशा दर्शन में गुजरात इस हादसे से निकलकर जल्द ही फिर विश्व विकास की तेज रफ्तार पर गतिमान होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर अमृत काल में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री जी के इस अमृत काल में हमें 5 संकल्प दिए हैं। इस गुरु गोविंद के आह्वान पर 1.5 लाख से अधिक आदिवासी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हुए और अंग्रेज ने इकट्ठे हुए इन आदिवासी जानों पर गोलियां की बौछार कर दी। श्री गोविंद गुरु जी मानगढ़ के दिल आदिवासियों द्वारा आजादी के क्रांति के नायक के रूप में पूजे जाते हैं। मानगढ़ के इस नरसंहार और इतिहास के कालखंड में विलीन हो गई गुरु जी के सानिध्य में आदिवासियों ने जो संघर्ष किया, जिसकी गाथा मेरे पूर्व वक्ता ने बताई आपको, आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोहा लिया गया अंग्रेजों से। 1,500 से अधिक लोग आदिवासी भाई बहन मारे गए। आप सोच सकते हो कि आदिवासियों का जो इतिहास है वो महान इतिहास है। और मैं समझता हूँ कि जितनी खोज की जाए उतनी आपको नई नई कहानी मिलेगी कि आदिवासियों ने जंग में गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए क्या किया। और ददगांव जो गुजरात में है, बनासकांठा में, वहाँ पे भी आदिवासियों ने श्रृंगार हुआ था। 100 साल पूरे हो गए, आज देश उस पर खड़ा है, चल रहा है। और इस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं।
तो कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आए हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। क्या 5 साल की बात करें तो मामा वालेश्वर जी का नाम अभी ले लेते मोदी जी। इनको ज्ञान है कि मामा वालेश्वर का क्या योग के प्रति जो गौरव का भान आया है, जो देश के प्रति एक समर्पण और समृद्धि की भावना को जो बलवती मिली है, उन सब को हम महसूस कर रहे हैं। हम भारत का जनजाति समाज भी सैकड़ों वर्षों से यह राह देख रहे थे, कोई तो आएगा जो हमारी इस बलिदानी परंपरा को मान देगा, जो हमारी इस बलिदानी की माटी की वंदना करेगा, इस धूलि को नमन करेगा। आज वो सुअवसर आया है और अनेकों प्रकार राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, भाई और बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज फिर एक बार मानगढ़ की इस पवित्र धरती पर आकर के सर झुकाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री के नाते दुखद है। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है। परसों यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि थी। मैं सभी देशवासियों की तरफ से पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी की तप तपस्या, उनके विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगढ़ का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, मुझे उसकी सेवा का सौभाग्य मिला था। उसी क्षेत्र में गोविंद गुरु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भी बिताए थे। उनकी ऊर्जा, उनकी शिक्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही है। मैं विशेष रूप से हमारे कटारा कनकमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। जब मैं पहले आता था, एक पूरा वीरान क्षेत्र था और मैंने आग्रह किया था वन महोत्सव के द्वारा। आज मुझे इतना संतोष हुआ, चारों तरफ मुझे हरियाली नजर आ रही है। आपने पूरे श्रद्धाभाव से वन विकास के लिए जो काम किया है, इस क्षेत्र को जिस प्रकार से हरा भरा बना दिया है, मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का हृदय से आज मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, उस क्षेत्र में जब विकास हुआ, जब सड़कें बनी, तो वहां के लोगों का जीवन तो बेहतर हुआ ही, गोविंद गुरु की शिक्षाओं का भी विस्तार हुआ। साथियों, गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे।
वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। उन्होंने हर आदिवासी को, हर कमजोर, गरीब और भारतवासी को अपना परिवार बनाया। की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। साथियों, भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है। 1857 की क्रांति से भी पहले विदेशी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समाज ने संग्राम का बिगुल फूंका था। 1780, आप सोचिए 1857 से भी पहले 1780 में संथाल में तिलका मांझी के नेतृत्व में दामिन सत्याग्रह लड़ा गया था, दामिन संग्राम लड़ा गया था। 1830-32 में बुधू भगत के नेतृत्व में देश लड़का आंदोलन का गवाह बना। 1855 में आजादी की यही ज्वाला सिद्धू कान्हा क्रांति के रूप में जल उठी। देखने